Good morning, my students of class 9th. This is your lesson 9, Work, Power and Energy. Date is 22nd January 2022. My dear students, here in this chapter you will read about power, work and energy. This is the introduction part. I will try to give you detail in the introduction. First is the work. Work क्या होता है? If you apply a force on a object, suppose this is a object and you are applying a force. Force is represented by F. So this body will move towards डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स के डायरेक्शन में बढ़ेगा. तो हम क्या कहेंगे? फोर्स causes motion in force causes motion is work. वर्क क्या हुआ? वर्क की डिफिनेशन हो गई. हम कह सकते हैं कि फोर्स विच कॉजेज मोशन इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्क. वर्क may be positive or negative. पॉजिटिव और निगेटिव. पॉजिटिव होगा जब ये फोर्स की दिशा में ही ये ऑब्जेक्ट जाएगा, देन इट इज ए पॉजिटिव. और अगर फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, हम राइट साइड लगा रहे हैं, राइट साइड जा रहा है तो पॉजिटिव. अगर इसको हम फोर्स को इस साइड लगा रहे हैं, लेफ्ट साइड में, तो निगेटिव होगा. जैसे नंबर लाइन पे आप देखते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है. तो उसी तरह से फोर्स भी है. अगर पॉजिटिव साइड में लग रहा है तो पॉजिटिव वर्क होगा, निगेटिव साइड में लग रहा है तो निगेटिव होगा. या फोर्स जीरो भी हो सकता है. आपने फोर्स लगाया, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई मोशन नहीं हुआ, तो वर्क आपका जीरो हो जाएगा. तो वर्क में बी पॉजिटिव और निगेटिव और इवन जीरो. ये आप पढ़ेंगे इसमें. इस पे बेस्ड अपॉन द वर्क देयर विल बी सम न्यूमेरिकल्स आप करेंगे. थियरी विल बी अप्लाइड ऑन न्यूमेरिकल. जो थियरी आपने पढ़ा है वर्क के बारे में, जो पढ़ाएंगे, उस थियरी के आधार पर आपको न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे. कुछ थ्योरम होंगे, कुछ फार्मूले होंगे, उनका अप्लाई करना पड़ेगा. और इसी के साथ साथ आप जो थियरी पढ़े हैं उसका रिवीजन भी हो जाता है. नाउ सेकंड इज एनर्जी क्या है? रिलेटेड टू वर्क. एनर्जी जो है वर्क से रिलेटेड है. जैसे सपोज करिए ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है. मैं यहाँ से यहाँ तक बड़ी तेज भाग के पहुँचा, तो आप क्या कहोगे? कि आप में बड़ी एनर्जी है. अगर मैं फंस जा रहा हूँ, आप में बड़ी एनर्जी है. हुआ तो काम ही यहाँ पर. अगर मैं यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे जा रहा हूँ, तो आप कहोगे ये आदमी बिल्कुल बेकार है, इसके अंदर एनर्जी है ही नहीं है. तो काम तो हो रहा है. तो काम और एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी का आपस में संबंध होता है. तो एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे. एनर्जी कई प्रकार की होती हैं. मैकेनिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है. तो एनर्जी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी. ये मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल. ये काइनेटिक और एक पोटेंशियल. काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मोशन. अगर काइनेटिक एनर्जी हम लगाते हैं तो उस बॉडी में मोशन होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो जाती है. और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी हर ऑब्जेक्ट का एक शेप होता है, साइज होता है. वो आराम करता है, उसकी एक पोजीशन होती है, बैठा हुआ है, खड़ा है, सो रहा है, एक कॉन्फ़िगरेशन होती है. तो इसमें जो एनर्जी लगती है, वहाँ भी एनर्जी लगती है. हम खड़े हैं या बैठे हैं या सो रहे हैं,
उस समय भी एनर्जी लगती है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आपको दोनों में अंतर मालूम हो गया होगा। काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मोशन और पोटेंशियल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्ट, शेप, साइज, पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। कोई भी चीज़ है, आप खड़े हो, खड़े होने में भी एनर्जी लग रही है। अब यहाँ पर एनर्जी के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स आप करेंगे जो इसके फार्मूले होंगे, और उसमें थियरी का भी रिवीजन होगा। अब नेक्स्ट है पावर। नेक्स्ट है पावर। यहाँ तीन चीज़ें थी, आपने देखा था कि वर्क, पावर, एनर्जी। वर्क, एनर्जी हो गया पावर। अब पावर के बारे में आप देखिए, पावर, पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप काम कितनी तेजी से कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, वही होता है पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। एक समय में जितना भी वर्क किया जाता है उसी को हम कहते हैं पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। यूनिट टाइम में जितना वर्क हुआ उसी को हम कहेंगे पावर। अब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यहाँ जो एनर्जी होती है उसका कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है? जैसे आपके घर में बिजली का जल रही है, बिजली का मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रही है, बिल आप भरते भी हैं, तो मीटर रीडिंग कैसे होती है, कैसे उस पर बिलिंग होती है, ये सब चीज़ें आपको कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, बेस्ड अपॉन द पावर एंड एनर्जी। यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल्स करने में थियरी का इस्तेमाल होता है। आपको मालूम होना चाहिए, साइंस में जो भी हम थियरी पढ़ते हैं उसको हम प्रैक्टिकली सिद्ध भी करते हैं। तो न्यूमेरिकल में आपका न्यूमेरिकल होगा और थियरी का रिवीजन भी होगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा कि कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब कोई चीज़ खत्म नहीं होती। कंजर्वेशन मतलब वो कंजर्व रहती है। जैसे एनर्जी है, हमने आपको बताया काइनेटिक और पोटेंशियल, ये दोनों एनर्जी कभी लॉस नहीं होती। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो। काइनेटिक है तो पोटेंशियल में चेंज हो सकती है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो सकती है, लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट एनसीईआरटी के कुछ सॉल्यूशंस होंगे जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं, वो कराए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको आज इतना ही पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट टाइम में हम शुरू करेंगे वर्क। पहला जो आपका वर्क और पावर, वर्क पावर एनर्जी में वर्क वाला पार्ट जो है मैं कवर करूँगा। आप ऐसा करिएगा, जब भी आपको ये पढ़ करके समझ लीजिए, वीडियो को देखिए। एक बार नहीं समझ में आता 2 बार देखिए, और देखने के बाद वीडियो को रोक करके आप जैसे ये लिखा गया है आप नोट कर लीजिए, एक शॉर्ट नोट बना लीजिए, और उस शॉर्ट नोट को आप अपने से डिस्क्राइब करिए जैसे मैं कर रहा हूँ। वर्क क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वर्क है, पॉजिटिव निगेटिव वर्क क्या होता है, न्यूमेरिकल एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, न्यूमेरिकल पावर क्या होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में 2-4 लाइन बोल सकें, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये सब चीज़ें आप अपने से डिस्क्राइब करिए। लेकिन एक शॉर्ट नोट अपनी कॉपी पे आप ज़रूर बना लीजिए, फेयर पे, या रफ नहीं है, फेयर पे। सो थैंक यू वेरी मच।